डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो सेशन के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंदर क्या पहचान होती है? समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसी तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी पढ़ा। उसमें समय के साथ जो था क्या था? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही समय भी दिया होता है और रहा था, रही थी, रहे थे। और ये अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें भी समय दिया हुआ है और डिफरेंस क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा समझने की बात है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो प्रेजेंट में भी बनता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। तो इनके नाम में एक कॉमन चीज है परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक अलग अलग चीज भी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो नाम इनका कॉमन है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ कॉमन चीजें भी आएंगी, और जो इसमें अलग है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके अकॉर्डिंग कुछ इसमें चेंज भी होगा। तो क्या चीज कॉमन रहेगी, क्या चेंजेस होंगे, इसके ऊपर अपने डिस्कशन करते हैं। तो सबसे एक बात जरूरी कि समय से, एक समय दिया होगा, उससे किसी कार्य का जारी होना, स्टार्ट होना बताया जाएगा। तो ये चीज कॉमन होगी सभी टेंसेस के अंदर। तो डिफरेंस क्या होगा? प्रेजेंट के अंदर रहा है होगा, पास्ट के अंदर रहा था हो जाएगा और फ्यूचर के अंदर रहा होगा हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों में जो है हिंदी वाक्य में डिफरेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज हो जाएगा। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर अपने स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में जहां विल लगा हुआ है वहां हैज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां सिर्फ आपको जो है हैज लगाना है। पास्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपको हैड लगाना है, और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आपको विल लगा देना है, विल हैव लगा देना है। तो ये आपका डिफरेंस है। तो चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? वे सुबह से खेल रहे होंगे। तो क्या लिखा हुआ है? वे सुबह से खेल रहे होंगे। तो अब अपने को सब्जेक्ट लगाना है, तो दे हो गया, और विल हैव, तो विल हैव आ जाएगा बीन, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे होंगे। नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है लड़कियां 4 घंटे से भोजन पका रही होंगी। तो द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड करना होता है। तो जैसे सीता कल इस समय 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सीता विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स टुमारो बाय दिस टाइम। तो इसके अंदर हमें सिर्फ जो है नोट लगा दिया है, सीता विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं हम, फॉर 2 आवर्स टुमारो बाय दिस टाइम, कल इस समय उसे मेरा इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। तो ये अपने बात कर रहे हैं 2 घंटे से वो इंतजार कर रही होगी। तुम 1995 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995। तो अब क्योंकि एक फिक्स पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। क्या कल हम इस समय 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे होंगे? तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि हमें जो है हेल्पिंग वर्ब है उसी को बाहर लगाना है, यानी इसके अंदर जो विल है उसको हम बाहर लगा देंगे। तो क्या कल इस समय 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे होंगे? तो विल वी हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, टुमारो बाय दिस टाइम, फॉर 2 आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो। तो कल इस समय 2 घंटे से हम पतंग जो है क्या उड़ा रहे होंगे। तो उसके बाद क्या पिताजी कल इस समय 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे? तो विल फादर हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स टुमारो बाय दिस टाइम। तो इस तरह से हम जो है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। तो क्या तुम अगले मंगलवार तक इस दफ्तर में 3 महीनों से काम नहीं कर रहे होंगे? तो ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है।
तो अपने को विल भी लगाना है और इसमें नोट का भी यूज करना है। तो हम जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में जो है नोट लगाते हैं। तो विल यू नोट हैव बीन, वो क्या लिखा है, वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 months बाय नेक्स्ट मंडे। तो अगले मंगलवार तक आपको जो है इस ऑफिस में क्या नहीं हो जाएगा, 3 महीनों से आप काम नहीं कर रहे होंगे। तो विल यू नोट हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 months बाय नेक्स्ट मंडे। आगे दिया हुआ है WH में, WH फैमिली से कैसे बनाते हैं, तुम इस घर में अगली जुलाई तक 5 वर्षों से क्यों रह रहे होंगे। तो अगली जुलाई जो आएगी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और तब तक एक व्यक्ति जो है 5 वर्षों से उस मकान में रह रहा है। तो हम पूछ रहे हैं आप क्यों रह रहे होंगे, क्या वजह है। तो वाई, WH फैमिली आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो वाई विल यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, आप इस घर में रह रहे हैं फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट जुलाई तक आप 5 वर्षों से इस घर में क्यों रह रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो है वो सेंटेंसेज बना सकते हैं। इसके बाद हम जो है मैंने आपको बताया 5 इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो फ्रेजेज स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम लगता है। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद आप नोट लगा देंगे और जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी विल को आप सब्जेक्ट से बाहर लगाएंगे, जैसा यहां हमने देखा है विल फादर हैव बीन। तो इस तरह से आप लगा देंगे। उसके बाद अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आपको विल भी बाहर लगाना है और आपको नोट भी लगाना है। तो नोट आप कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप नोट लगाएंगे। जो लास्ट वीडियो था हमारा फ्यूचर परफेक्ट, उसके अंदर एक सेंटेंस में एक ऐसी मिस्टेक रह गई थी, आप उसको ध्यान देना कि जो नोट था वो हैव के बाद लग गया था। तो नोट को अपने को हैव से पहले लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाना है। तो इसके बाद देखते हैं हम जो WH फैमिली से हम बनाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको WH वर्ड जो उसकी ट्रांसलेशन यूज करनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। और अगर इसका भी नेगेटिव आपको बनाना है तो आप जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही स्ट्रक्चर जो है सभी जो टेंसेज हैं उसके अंदर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH नेगेटिव बनाते हैं। तो इसी पैटर्न को अपने को फॉलो करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में। तो फर्स्ट हमारी जो फ्रेज है वो है एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार या बिना रुके किसी काम को करना। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल है हमारा, आई कैन वर्क फॉर 10 hours एट ए स्ट्रेच। मैं 10 घंटे लगातार बिना रुके काम कर सकता हूं। जब आप कोई भी काम बिना रुके कर सकते हैं, कैपेसिटी को शो करता है, तो आप वहां एट ए स्ट्रेच को यूज करते हैं। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान, आई कुड रन, पास्ट के अंदर है, बचपन की बात कर रहे हैं, तो आई कुड रन 5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच। मैं 5 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था। उसके बाद सेकंड हमारी फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से। जैसे हम जीवन में कुछ गोल डिसाइड कर लेते हैं या लोग अपने जीवन में कुछ गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए वो हर कोई प्रयास करते हैं, लीगल, इलीगल, किसी भी तरह का, अवैध, वैध, कोई भी तरीका हो, लेकिन वो उनको अपना गोल अचीव करना होता है। तो वहां हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, यानी सही तरीके से हो तो भी ठीक, गलत तरीके से हो तो भी ठीक, लेकिन अपने गोल को अचीव करना है। तो उसको बोलते हैं किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से। नाउ ए डेज पीपल आर सो मनी माइंडेड। आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। तो वो क्या करते हैं, दैट दे वॉन्ट टू अर्न मनी, वो पैसा कमाना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, चाहे कोई सही तरीका पैसा कमाने का, चाहे कोई गलत तरीका है। लोगों के अंदर पैसे को लेकर के इतनी भूख है या इतना वो ललायत है कि वो किसी भी तरीके से पैसे को कमाना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होता है आवश्यक अंग। जैसे हमारे जीवन की कुछ चीजें जो है, जैसे मोबाइल अभी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, उसके बिना हम लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है आवश्यक अंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फेस्टिवल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। फेस्टिवल जो है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एज दे पास आर कल्चरल वैल्यू टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो जो है हमारी कल्चरल वैल्यू है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है।
गेम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, जो खेल है वो भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गेम जो है वो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अलर्ट बनाते हैं, तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला या मुख्य है, तो प्रथम के लिए और प्रमुख के लिए जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज करते हैं। आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो हमारे माता पिता की सेवा करना है, ये हमारा प्रथम और प्रमुख कार्य है, दायित्व है। He does a bit of writing, वह थोड़ा बहुत राइटिंग का मतलब राइटिंग करता है, लेखक का काम करता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेकिन प्रथम रूप से या प्रमुख रूप से वो क्या है, अध्यापक है। वो राइटिंग का काम करता है, राइटर है, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या है, एक अध्यापक है। इसी तरह से लास्ट हमारा है टू कीप इन द डार्क, लास्ट फ्रेज है टू कीप इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में रखना, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, अंधेरे में रखना मतलब किसी भी मसले से अवगत नहीं करवाना, तो छुपाना, किसी से छिपा के रखना, तो वो होता है टू कीप इन द डार्क। तो वी शुड नेवर कीप आवर पेरेंट्स इन डार्क, हमें अपने माता पिता को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए अबाउट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनके बारे में हमें अपने माता पिता को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केप्ट मी इन डार्क अबाउट दिस मैटर, उसने इस मामले में, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, पास्ट की बात है, उसने इस मामले में मुझे अंधेरे में रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 ऐसी फ्रेजेज हैं जो आपको जो है ना केवल आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, बट अगर आप इनको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।